Good morning to all of you. Welcome back to my channel. If you have not subscribed, please subscribe. प्लीज़ कमेंट भी करिए ताकि आने वाले टाइम पे आपको अच्छे से और मैं बढ़िया कंटेंट दे सकूँ। अगर न्यूज़पेपर की पीडीएफ चाहिए तो द हिंदू इन टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। जैसे कि आपको पता है हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर को डिस्कस करते हैं। आज फिर हम एक एडिटोरियल पेज को डिस्कस करेंगे और ये स्पोकन इंग्लिश के लिए बेनिफिशियल है। मेंस आंसर राइटिंग के लिए बहुत सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। कैसे न्यूज़पेपर रीडिंग करते हैं वो भी मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। वोकैबुलरी वर्ड्स वगैरह अच्छे से एक्सप्लेन करने की ट्राई करूंगा। यहाँ पे जो इंडिया के बहुत बड़े मतलब एक प्रोमिनेंट पर्सन है विद रिगार्ड टू दी स्पोकन इंग्लिश, शशि थरूर। तो शशि थरूर ने ये आर्टिकल लिखा है और उन्होंने लिखा है सोसोम्मा आयप्पे। तो सोसोम्मा आयप्पे जो क्या है, ये एक सर्जन है जो वेटरनरी मतलब जो पशु के फील्ड में काम करती है, डॉक्टर है, वेटरनरी सर्जन है। और इन्होंने वेच्यूर काऊ को प्रोटेक्ट किया है। काऊ की ब्रीड है, ये जाति है। इन्होंने ये क्या है, प्रोफेसर इज एन ऑथेंटिक इंडियन हीरोइन हु हैज़ लेफ्ट एन इंडेलिबल इम्प्रेशन अपॉन इंडिया कल्चरल एंड एग्रीकल्चरल लैंडस्केप। जो ये प्रोफेसर हैं, वेटरनरी सर्जन जो हैं या डॉक्टर पढ़ाते होंगे, वो इज़ एन ऑथेंटिक मतलब होता है जिसको सर्टिफिकेशन मिला हो। इंडियन हीरोइन है। हु हैज़ लेफ्ट क्या आता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है। हैज़ वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है वो उन्होंने छोड़ दिया। क्या, इंडेलिबल, जिसको मिटाया नहीं जा सकता। इंडेलिएबल का मतलब होता है जिसको मिटाया नहीं जा सकता। इंप्रेशन निशान। तो ऐसे ही कन्वर्सेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। इंडेलिबल इंप्रेशन वर्ड उठा लो, ऐसे बोलो कि द थिंग यू हैव डन, जो आपने काम किया है, इट प्लेस्ड और इट पुट जो इंडेलिबल रिमार्क्स ऑन दी इन द हिस्ट्री पेज में ये बहुत अच्छा काम किया आपने। तो ये कह रहे हैं कि इम्प्रेशन अपॉन इंडिया कल्चरल एंड एग्रीकल्चर लैंडस्केप। जो कल्चरल है, सांस्कृतिक और एग्रीकल्चर जो खेती के टाइम पे लैंडस्केप में, एरिया में बहुत बड़ा इन्होंने इसको आगे बढ़ाया है। यहाँ पे बात कर रहे हैं हम द क्यूरियस होता है बिल्कुल उत्सुकता जगाने वाला। केस ऑफ सोसोम्मा आयप्पे एंड द वेच्यूर काऊ। तो ये डिस्कस कर रहे हैं। इसको मैंने सिंप्लीफाई फॉर्म करके लिख दिया ताकि आप समझ सकें। देखो इन्होंने बात भी की है, जैसे इनको पद्म श्री मिला है 2022 में। हु ओन द पद्म श्री कौन सा होता है, ये है सोसम्मा आयप्पे। ये वेच्यूर काऊ है जो छोटी हाइट की है, वेच्यूर काऊ गाय। देखो अवार्ड, भारत रत्न सबसे बड़ा होता है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। फिर होता है पद्म भूषण, पद्म श्री। तो इनका देख सकते हैं कैसे कैसे मिलता है। भारत रत्न पैसे पीपल के पत्ते जैसा होता है, 3 आदमियों को मिलता है। पद्म भूषण और ये आप देख सकते हैं। अब चलते हैं आर्टिकल पे, इसमें क्या क्या कंटेंट दिया हुआ है। इसको देखो एक क्वेश्चन आंसर की फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। अब स्टोरी ऑफ प्रोफेसर सोसम्मा आयप्पे एंड द वेच्यूर काऊ एग्जाम्पलीफाई मतलब ये क्या होता है, उदाहरण पेश करता है। एग्जाम्पलीफाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिजर्व करता है, प्रोटेक्ट करना। प्रिजर्व क्या होता है, प्रोटेक्ट करना। इंडिजिनस कैटल जो यहाँ पे ही लोकल पैदा हुई है, बाहर की ब्रीड नहीं है। कैटल ब्रीड्स एंड बायोडाइवर्सिटी। बायो क्या होता है, लिविंग थिंग। और डाइवर्सिटी विभिन्नता, विभिन्न चीज़ें। इन द फेस ऑफ, किसका सामना करते हुए, इन द फेस ऑफ मतलब किसी चीज़ का सामना करते हुए। इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब जो हम अपनी इंडस्ट्री को बढ़ावा दे रहे हैं। मॉडर्नाइजेशन एंड मॉडर्न वर्ल्ड में आ चुके हैं, तो उसके सामने ये क्या है कर रहे हैं, इंडिजिनस ब्रीड का या बायोडाइवर्सिटी प्रोटेक्ट करने का क्या फ़ायदा है, ये एग्जाम्पल देता है, एग्जाम्पलीफाई करता है। इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन के क्या इम्पैक्ट हैं। द इंडस्ट्रियलाइजेशन ड्राइव इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ड्राइव मतलब इसने धक्का दिया, क्या है, ड्राइव इन जो मतलब एक पुश चल रहा है, धक्का चल रहा है। इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया पर्टिकुलरली द ग्रीन एंड वाइट रिवोल्यूशन। आपको पता है ग्रीन रिवोल्यूशन 1960 के आसपास आया था। इसमें MS स्वामीनाथन जो कि मतलब इंडिया के माने जाते हैं। वाइट रिवोल्यूशन दूध के रिलेटेड है। तो कुरियन वर्गीस जो हैं ये माने जाते थे वाइट रिवोल्यूशन के बारे में। एम टू मॉडर्नाइज एग्रीकल्चर एंड इंक्रीज प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी बढ़ाना चाहते थे या मॉडर्नाइज करना चाहते थे एग्रीकल्चर को। हाउएवर दीज एफर्ट्स ऑफन लेड टू द नेग्लेक्ट। दीज एफर्ट इन प्रयासों से क्या हुआ, ओपन प्राय क्या हुआ, लेड टू मतलब इनसे क्या विकसित हुआ, नेग्लेक्ट एंड नियर एक्सटिंक्शन।
नेग्लेक्ट नकारा गया किसी चीज़ को, और नियर एक्सटेंशन हो गए इंडिजिनस कैटल ब्रीड जो यहाँ की लोकल ब्रीड्स थी, लाइक दी वेच्यूर काउ। द फोकस ऑन हाई यील्डिंग फॉरेन ब्रीड्स, जो फॉरेन हैं जो ज़्यादा दूध देती हैं उसको उन पे जोर दिया गया। रिजल्टेड इन मार्जिनलाइजेशन ऑफ द स्मॉलर एंड लोकली अडोप्टेड ब्रीड, जो लोकली अडोप्टेड ब्रीड थी उनको मार्जिनलाइजेशन होगा। मार्जिनलाइजेशन जैसे पेपर के साइड में मार्जिनलाइजेशन है, उनको समाज से बाहर निकाल दिया, मार्जिनलाइजेशन लगा लो। एंड अंडरमाइनिंग मतलब किसी चीज़ को नेगेट करना, नेगेट भी इसका सिनोनिम हो सकता है, नकारना। देयर जेनेटिक डाइवर्सिटी, उनकी जेनेटिक डाइवर्सिटी को, इन कल्चरल सिग्निफिकेंस, जो क्या उनकी जो सांस्कृतिक महत्व था उसको ख़त्म कर दिया। तो क्या इम्पैक्ट हुआ ये पता चल गया। अब क्या है इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग बायोडाइवर्सिटी, क्या इंपॉर्टेंस है प्रिजर्व करने की। वेच्यूर काउ एक्नोलेज मानते हैं एज, इसको माना गया है एज वन ऑफ द वर्ल्ड स्मॉलेस्ट कैटल ब्रीड, छोटी ब्रीड मानी गई है। पोजेसिस, क्या इसके पास क्या रहता है, पोजेसिस मतलब ये रखती है यूनिक जेनेटिक ट्रेट्स, इसके जेनेटिक जो ट्रेट्स हैं, गुण हैं वो अलग हैं। सूटेड टू लोकल एनवायरनमेंट कंडीशन, जो कि सूट करते हैं लोकल एनवायरनमेंट से। इट्स प्रिजर्विंग इज क्रूशियल, इसको प्रिजर्व करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली, न केवल फॉर मेंटेनिंग जेनेटिक डाइवर्सिटी विभिन्नता बनाने के लिए, जेनेटिक अनुवंशिक जो होता है डाइवर्सिटी बनाने के लिए, बट आल्सो नॉट ओनली बट आल्सो फॉर द सेफ गार्डिंग ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिस, सेफ गार्ड करना, बचाए रखना, ट्रेडिशनल जो परंपरागत रूप से खेती करने का तरीका था उनको बचाए के रखने के लिए भी जरूरी है ये। एंड कल्चरल हेरिटेज, जो हमारी सांस्कृतिक हेरिटेज है पुराने टाइम से चली आ रही है उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना है। इंडिजिनस कैटल ब्रीड्स लाइक द वेच्यूर काउ आर रेजिलियंट मतलब क्या होता है, कोई नुकसान पहुंच गया जल्दी से रिकवर कर गया। फ्लेक्सिबल टू क्लाइमेट चेंज होगा उसको अडॉप्ट कर जाएगी। एंड प्ले ए वाइटल रोल, बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल सिस्टम, जो सस्टेनेबल है, जो आगे तक चलेगा, लंबे टाइम तक चलेगा, उस एग्रीकल्चरल सिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल है। अब क्या है चैलेंजेस फेस बाय द प्रोफेसर आयप्पे, जो ये प्रोफेसर सोसेमा आयप्पे हैं उन्होंने क्या चैलेंजेस फेस किए। प्रोफेसर सोसेमा आयप्पे एनकाउंटर्ड न्यूमरस चैलेंजेस, न्यूमरस होता है बहुत तरह के चैलेंजेस आए, मुसीबत आई। रिस्ट्रक्टिंग होता है रिसर्जेशन, दोबारा से उदय करना, इन वेच्यूर ब्रीड को दोबारा से जीवित करना, इंक्लूडिंग ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स, उसको बाधाएं झेलनी पड़ी। ब्यूरोक्रेटिक मतलब जो होता है नौकरशाही, जो ऑफिशियल हैं उन्होंने, ओपोजिशन फ्रॉम दी कलीग्स, जो इनके कलीग्स थे उन्होंने भी अपोजिशन किया। एंड मिस इन्फॉर्मेशन क्या होता है, इन्फॉर्मेशन जो गलत इन्फॉर्मेशन फैलाएगी, स्प्रेड बाय दी मीडिया के द्वारा। एंड डिस्पाइट दिस ऑब्स्टिकल, मतलब इनके बावजूद, डिस्पाइट होता है के बावजूद, ये बाधाएं आई। हर अनवेवरिंग, उनका जो अनवेवरिंग मतलब बिना डगमगाने वाला, अनवेवरिंग मतलब बिल्कुल दृढ़, डेडिकेशन समर्पण। एंड प्रिजर्व एनेबल्ड हर, उन्होंने परसिवरेंस होता है लगातार बने रहना। जैसे आप कोई भी कंटिन्यूस प्रैक्टिस करते हैं, जैसे मान लो इंग्लिश न्यूज़पेपर रीडिंग हम डेली करते हैं, तो परसिवरेंस है हमारा। परसिवरेंस इनेबल्ड, उसको मतलब इक्विप्ड कर दिया, उनके पास क्या हो गया, पावर आ गई। हर टू एस्टेब्लिश द वेच्यूर कंजर्वेशन यूनिट, तो उन्होंने क्या किया, वेच्यूर कंजर्वेशन यूनिट बना दी और इनिशिएट कर दिया, वेच्यूर कंजर्वेशन ट्रस्ट भी बना दिया। हर स्टोरी इलस्ट्रेट क्या होता है, दिखाना। इलस्ट्रेट जैसे ये मैं पेन से लिख रहा हूँ तो इलस्ट्रेट भी करता है, एग्जिबिट करता है। द रेजिलियंस, जो रिकवर करना, लचीलापन। एंड डिटर्मिनेशन रिक्वायर्ड टू, या एक दृढ़ संकल्प होना चाहिए, रिक्वायर्ड टू ओवरकम एडवर्सिटी इन द कंजर्वेशन एफर्ट, जो कंजर्वेशन एफर्ट्स में एडवर्सिटी थी उनके खिलाफ इन्होंने काम किया। आपको इसकी जो एक स्टोरी भी पढ़नी चाहिए आगे आपको, क्योंकि इन्होंने क्या क्या फेस किया, इन पे बहुत सारे एलिगेशन लगे थे, फिर भी ये इस चीज़ को प्रिजर्व करने पाई, तभी अभी 2022 में इनको पद्म श्री अवार्ड मिला था, 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड। एम्पावरिंग फार्मर को कैसे एम्पावर किया, शक्तिशाली बनाया इन्होंने। प्रोफेसर आयप्पे विजन एक्सटेंडेड बियॉन्ड दी कंजर्वेशन से भी आगे जाके सोचा इन्होंने। एक्सटेंड क्या होता है, लंबा करना, बियॉन्ड दी आगे उससे परे जाके। कंजर्वेशन टू इम्पावरिस्ट होता है जो गरीब फार्मर हैं, थ्रू दी वेच्यूर कंजर्वेशन ट्रस्ट के थ्रू उनको एम्पावर करना चाहा। बाय प्रोवाइडिंग फार्मर्स विद एक्सेस टू वेच्यूर जम प्लाज्म क्या होता है, जैसे जम प्लाज्म होता है जो मान लो आप जैसे ब्रीड कराना चाहते हैं, तो सीमन जो कोई भी काउ बुल का वो रख लेंगे, या जो एम्ब्रायो तो ये रख लेंगे गाय का प्रिजर्व करने के लिए। उसके लिए मतलब क्या है, इंसेमिनेशन के लिए जो है प्रिजर्व फ्रीज करके रख देते हैं स्पर्म जो है सीमन, और सेम ऐसे ही एम्ब्रायो जो गाय का ले लेते हैं, जो करने के लिए जो आजकल चल रहा है सैरोगेसी करने के लिए, दूसरी गाय के कोख में रख देते हैं, ऐसे आगे ब्रीडिंग होती है। प्रमोटिंग कम्युनिटी पार्टिसिपेशन बढ़ाया इन्होंने, इनेबल कर दिया कि वो जम प्लाज्म वगैरह रख सकें। इनेबल्ड देम टू रियर मतलब होता है पैदा करना, जैसे उनको पालना, पालना द वेच्यूर काउ एंड अचीव ग्रेट सेल्फ रिलायंस, तो सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर होना,
और दिस इंक्लूसिव मतलब सबको सम्मिलित करके चली है। अप्रोच नॉट ओनली बेनिफिट्स फार्मर इकोनॉमिकली, पैसे से हेल्प किया, बट आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू प्रिजर्वेशन ऑफ इंडिजिनियस ब्रीड्स एंड एग्रीकल्चर सस्टेनेबिलिटी। तो इससे एग्रीकल्चर सस्टेन होगी और ये आगे अपना इंडिजिनियस ब्रीड्स भी प्रोटेक्ट होगी। इन्होंने फार्मर को एम्पावर किया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इंस्पिरेशन फॉर दी सस्टेनेबल फार्मिंग। इंस्पिरेशन रही है सस्टेनेबल फार्मिंग के लिए। प्रोफेशन आईएपी स्टोरी सर्व्स एज ए पावरफुल इंस्पिरेशन फॉर प्रमोटिंग सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस। सस्टेनेबल जो लंबे टाइम तक चल सके, टिकी रह सके, ऐसी फार्मिंग प्रैक्टिस जो चली। बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करके रखा, अलग अलग तरह की जो जातियां उनको प्रोटेक्ट करके रख रही हैं। हर सक्सेस इज सेविंग वेच्योर काउ डेमोस्ट्रेट दिखाती है दी ट्रांसफॉर्मेटिव इम्पैक्ट, बिल्कुल बदल देने वाला इम्पैक्ट प्रभाव ऑफ इंडिविजुअल इनिशिएटिव, इंडिविजुअल का इनिशिएटिव का, इन कलेक्टिव एक्शन, कलेक्टिव सबके एक्शन भी हुए हैं, साथ में लेके चली हैं। एड्रेसिंग इन्वायरमेंटल चैलेंज, इन्वायरमेंटल चैलेंज को खत्म किया इन्होंने बाय हाईलाइटिंग द वैल्यू ऑफ नेटिव एनिमल ब्रीड्स। इन्होंने हाईलाइट किया, उभार के लेके आई चीज़ों को। नेटिव जो यहाँ की जन्म हुआ जिसका नेटिव, यहाँ की लोकल जो एनिमल ब्रीड है या ट्रेडिशनल नॉलेज सिस्टम को यूज़ किया। हर स्टोरी इंकरेज करती है ग्रेटर अप्रिशिएशन, उनकी जो स्टोरी क्या है इंकरेज करती है ग्रेटर अप्रिशिएशन, प्रशंसा फॉर द बायोडाइवर्सिटी एंड द नीड टू प्रोटेक्ट इट फॉर फ्यूचर जनरेशन। कंक्लूजन की बात यह कि प्रोफेसर सुषमा अय्यर रिमार्केबल एफर्ट, मतलब जिनको जाना जा सकता है, एफर्ट प्रयास किए हैं टू रिसरेक्ट, दोबारा से पुनर्जीवन करने के लिए वेच्योर काउ का। एपिटोमाइज, एपिटोमाइज का मतलब होता है एग्जाम्पलीफाई करना, या जो किसी चीज़ को मतलब पीक लगा सकते हो, ये उदाहरण है, नमूना लगा सकते हैं। एपिटोमाइज क्या, इन्होंने एग्जाम्पलीफाई कर दिया, एग्जाम्पल सेट कर दिया। द इंपॉर्टेंस ऑफ प्रिजर्विंग इंडिजिनियस कैटल ब्रीड्स एंड बायोडाइवर्सिटी इन द फेस ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन। हर स्टोरी इंस्पायर करती है टू एडवोकेट, एडवोकेट होता है किसी चीज़ को सपोर्ट करना, फॉर दी सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस एंड एम्पावर करे लोकल कम्युनिटीज़ को। अपहोल्ड किया रखा इन्होंने कल्चरल हेरिटेज इन और कंजर्वेशन एंडेवर्स, एंडेवर्स होता है प्रयास, प्रयत्न। तो हमारे जो कंजर्वेशन के प्रयास हैं उनमें इन्होंने लिखा कल्चरल हेरिटेज को भी एक बहुत बड़ा कंपोनेंट देके रखा। ये हमारे देश, इसलिए इनको पद्मश्री मिला। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने अच्छे से एग्जाम्पल दिए हैं और कैसे सेंटेंस फॉर्मेशन को यूज़ कर सकते हैं अपने कन्वर्सेशन में, और ये आपके मेंस आंसर राइटिंग में काम आ सकता है। कल्चरल हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना और इनका एग्जाम्पल हम कोट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। शेयर जरूर कर देना और डेली देखते रहो। थैंक यू वेरी मच, बाय।